हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली ये 10th क्लास में पढ़ना है और इसमें 10th में तो पढ़ना है ही, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप ये बनाना अच्छी तरह जानते हैं तो बहुत जो रियल लाइफ सॉल्यूशंस, रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके सॉल्यूशंस आप आसानी से कर सकते हो। तो स्वागत है बच्चों हमारी क्लास में, यानी कि ब्राइट आइडियाज़ बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस, और उसके बाद में जितने भी तरह के मेथड्स होते हैं वो सारे पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। कब कौन सा मेथड लगाना है वो भी पढ़ेंगे। तो ये आप सोचेंगे 5 मिनट में सर बता के चले जाए, 2 मिनट में बता दें, तो देखिए जो पढ़ाई वाला वीडियो होगा वो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि 2 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा। ये पढ़ाई वाला वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें समझाना है। ऐसे तो 2 मिनट में बता के चला दो, ऐसा से बना लो, बट डैट इज़ नॉट द वे। ठीक है, तो आपसे पहले की तरह इस बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठें, तब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। इसका पूरा आपको बेनिफिट तभी मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये अगर आपने ठीक से वीडियो देख लिया तो फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम चैप्टर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ठीक है, हमेशा की तरह आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और नोटबुक लेकर आ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर क्या भैया? लीनियर का मतलब होता है ऐसा चीज जो कि स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे ये ग्राफ है तो ये जो इक्वेशन दिया रहे, जो भी इक्वेशन होगा उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होगा। ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन में होगा ग्राफ। कोई बोले कि ऐसा ग्राफ हो, ऐसा टाइप का, तो ये ग्राफ नहीं होगा, है ना। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिनका ग्राफ लीनियर हो, ठीक है, जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये पहला चीज आप समझ गए होंगे, है ना। इक्वेशन क्या होता है? तो एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन। तो जब किसी दो चीज को, जैसे इक्वेशन है तो और हम लोग बीच में पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन में एक अननोन चीज होगा, इधर अननोन होगा और इधर नोन होगा। नोन और अननोन के बीच इक्वल टू का साइन होगा। कौन सा साइन होगा? इक्वल टू का। और ये साइन जब इक्वल टू का होगा मतलब ये इक्वेशन हो गया। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है? ये लीनियर का मतलब समझ गया, इक्वेशन का मतलब समझ गया। अभी टू मतलब दो, वेरिएबल मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज करें, ऐसा चीज जिसका वैल्यू चेंज करे। तो आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे अलजेब्रा के बारे में कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं ABCD, इनके हम लोग जो जिस चीज़ का वैल्यू हमको नहीं पता होता है, जो टर्म पता नहीं होता है, उसको हम XYZ या ABCD कुछ मानते हैं। तो दीज आर वेरिएबल्स। जैसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने बोला कि लेट द नंबर बी x, मानना कि ये संख्या x है। हमने उसको सॉल्यूशन निकाला, x का वैल्यू आ गया 5, x इज 5। फिर दूसरी बार एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आया, उसमें फिर हमने बोला पहले की तरह लेट x बी 10, लेट द नंबर बी x,
दूसरी बार जो हमने बोला लेट द नंबर बी x, और फिर सॉल्यूशन किया, उसका आंसर आया 10। इसी तरह तीसरी बार x का वैल्यू -5 आ गया, x का वैल्यू 20/7 आ गया। तो जितनी तरह के क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर x का वैल्यू चेंज करेगा, बिकॉज x इज अ वेरिएबल। समझ गए? तो ये चीज आप समझ गए, बेसिक चीज। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो टू वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, पी ए हो सकता है, एक्स के हो सकता है, एनीथिंग। तो ट्रेडिशनली हम लोग एक्स और वाई को लेंगे। व्हाट आर द टू वेरिएबल्स? एक्स और वाई। आप लोग अगर ए और बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे, और एक्स वाई से आप लोग फैमिलियर हैं, तो हम लोग एक्स वाई को लेंगे। वेरिएबल का लिया एक्स वाई, दो अलग अलग वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू चेंज होगा, वाई का वैल्यू चेंज होगा। लीनियर इक्वेशन, तो एक्स और वाई के इक्वेशन, जैसे x + 2y, ये हो गया लीनियर, वेरिएबल हो गया, इसका वैल्यू हो गया 5। लेट अस सपोज, तो दिस इज अननोन एंड दिस इज नोन, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन हो गया, तो हो गया ना इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हो गया x + 2y = 5। तो हमने बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हमको सॉल्व करना होगा तो हमको कम से कम दो ऐसे इक्वेशन चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन ला पाएंगे। एक और देख लीजिए, x - 3y = 6। यहाँ भी दो वेरिएबल x और y हैं, इनको इक्वेट कराया 6 से, मीन्स दिस इज अननोन एंड दिस इज नोन। अननोन और नोन के बीच बराबर का साइन देखिए, इसको इक्वेशन बना दिया है। तो इन दो, अगर सपोज करिए दो ये चीज दिए रहे हैं, तो इनसे हम जो सॉल्यूशन करेंगे वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको क्या लिखेंगे? हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, x + 2y - 5 = 0। बोलो कैसे? जो बराबर के, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए बोल रहा हूं, जो इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट से या राइट से अगर कोई टर्म अपना प्लेस चेंज करती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रही है या राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो उसके साइन चेंज होंगे। मतलब अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन होगा, माइनस साइन है तो प्लस साइन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन होगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। एक थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा देर के लिए, जैसे 2x = 5, यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो इस साइड भेजेंगे इसको, मीन्स साइड चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया डिवीजन। सिमिलरली अगर ये डिवीजन में है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह यहाँ पर ये 5 प्लस में था, तो साइड चेंज किया है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, x + 2y - 5 = 0। अब ये लिखेंगे कैसे? देखिए, x इज वेरिएबल, y इज वेरिएबल, बट y इज कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। एक क्या था, x + 3y = 6, x - तो इसको x, y और 3 वेरिएबल है। देखो इसके साथ क्या है,
1 है, मीन्स 1 एक्स बोले सर तो एक्स अकेले है, तो कोई भी नंबर जब अकेले रहता है तो ये माना जाता है कि दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 इज कॉन्स्टेंट हियर। यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है, +2 से y को मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ कॉन्स्टेंट है सी का वैल्यू होगा -5। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसको इसमें फिट करेंगे, ये पर्टिकुलर x प्लस 2y माइनस 5 में। तो यहां पर देखेंगे a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया 2, और c का वैल्यू हो गया -5। ये समझ गए? तो चलिए, अगर ये समझ गया तो इसको लिखिए, a माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें इसको इस फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस 3y या 6 राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, आ गया -6 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना हो गया 1 एज यूजुअल, b का वैल्यू हो गया -3, और c का वैल्यू हो गया -6। ठीक है, तो अभी देखिए 2 इक्वेशन थे ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले के लिए a1 b1 c1 और हो गया a2 b2 c2। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर a1 b1 c1 यानी 3 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल है a2 b2 c2, और सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पर a1 b1 c1 3 कांस्टेंट है, और यहाँ पर a2 b2 c2 3 कांस्टेंट है। इसी का वैल्यू अलग अलग रहेगा, और हमको पता क्या लगाना है, x y दोनों में रहेगा, मीन्स x एंड y आर वेरिएबल्स, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपके कांस्टेंट होंगे, है ना, जो नंबर रहेंगे, जैसे -3 +4, तो बोलेंगे सर इसका वैल्यू चेंज है, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, कहीं पर वो कांस्टेंट -2 है, कहीं पर कांस्टेंट 4 है, कहीं पर 6 है ना। तो चलिए डिफरेंट मेथड से इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिफोर सॉल्विंग लेट अस सपोज कि भैया ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इफ द सम ऑफ 2 numbers is 15 and the difference between these numbers is 5, then find the numbers। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्टीमेटली वहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको हम देखें। क्या है, बोला सम ऑफ 2 numbers इज 15, तो 2 नंबर को जोड़ के 15 आता है, और डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज 5, उनको एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, तो एज यूजुअल क्या करेंगे,
सॉल्यूशन में लेट द नंबर्स बी x and y, therefore as per question, है ना, क्वेश्चन के अनुसार क्या है भाई, सम मतलब जोड़िए, किनको, ये नंबर्स को, कौन कौन नंबर है, x और y, बड़ा अच्छी बात है, x और y को जोड़ दिए, यही तो बोला, इज मतलब इक्वल टू कितना 15, वेरी गुड। अब आइए डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, तो हम x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों ले सकते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, तो हम ये मान रहे हैं ट्रेडिशनली कि चलो पहला नंबर बड़ा है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया तो आंसर आ गया 5। डिफरेंस मतलब x माइनस वाई, इज मतलब इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ तक हमको आ गया, इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। मैं इक्वेशन को साइड में लिखता हूँ ताकि याद रहे इक्वेशन, और जितने भी तरह के मेथड्स आपको पढ़ने हैं उन मेथड से इनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 5। चलिए, तो सबसे पहले मेथड जो रहेगा हमें वो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम क्या बता रहा है, सब्स्टिट्यूट, मतलब एक नंबर की जगह दूसरे नंबर को डालो, है ना, बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। उसकी जगह ये, जैसे टी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी अगर अवेलेबल नहीं है तो चाय भी पी सकते हैं। सिमिलरली अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोका कोला इज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेप्सी, है ना। तो इसमें क्या करना सब्स्टिट्यूट मेथड में कि एक नंबर की जगह एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग, दो वेरिएबल दिया हुआ है, अलग अलग इक्वेशंस में दिया हुआ है, तो चलो पहले या दूसरे में से x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में, दूसरे के टर्म में, है ना। और जो वैल्यू आ जाएगा उस वैल्यू को दूसरा में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कैसे होगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 तो है ही, यहां से y जो कि प्लस में है ये साइड चेंज कर रहा है, तो याद रखिएगा चेंज द साइड चेंज द साइन, लिख लीजिए, नहीं आता तो चेंज द साइड चेंज द साइन। साइड चेंज करो तो साइन जरूर से जरूर चेंज करो, ये लिख लो जल्दी से, ये पूरे इक्वेशन में काम की चीज है, ठीक है। हमने लिखा कि इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इक्वल 15, तो y यहाँ प्लस है बच्चों, तो साइड चेंज कर रहा है, तो ये प्लस की जगह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 15, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आ गया है इसको दूसरे इक्वेशन में फिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 को हमने यूज किया है x का वैल्यू लाने में, तो इसको 1 में फिट नहीं करेंगे, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 में फिट करेंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम चीज ही आ जाएगा। ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो इक्वेशन 1 से x का वैल्यू आ गया, इसको y में पुट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्या होगा भैया, x की जगह क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, वाई था ना, यहां से देखिए 15 माइनस वाई, एक्स की जगह क्या लिख दिया, इस एक्स की जगह क्या लिख दिया, 15 माइनस वाई, माइनस था माइनस लिखिए, वाई पहले से था लिख दिया, इक्वल टू था 5 था। चलिए अब ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं और 15 माइनस वाई इक्वल टू 5, और देखिए 15 माइनस, ये माइनस वाई भी लिखिए, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा या क्या होगा, मैं बोलूँगा कि y और y दोनों नेगेटिव हैं, तो जब एक तरह के साइन होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, लेकिन साइन वही रहता है, मतलब y और y तो 2y, लेकिन साइन रहेगा नेगेटिव का। इसको ऐसे समझिए कि y का माइनस वाई में कांस्टेंट क्या है, 1 या -1 बोल दीजिए, यहाँ भी 1 है, तो 1 रुपया उधार है और 1 रुपया उधार है, कितना उधार हुआ, 2 रुपया, देयरफॉर -2, और ये y है तो y लिख दिया, यहाँ तक ठीक। अब क्या करिए कि 15 को यही रहने दीजिए, ये 5 इधर प्लस से यहाँ ले आइए, तो -5 हो गया, अभी -2y है इधर, इसको इधर ले जाइए, ये -2y जब साइड चेंज करेगा इसका साइन हो जाएगा 2y प्लस, ठीक है। इक्वल टू, और 10 इक्वल टू 2y, और 10 यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिवीजन आ गया, इज इक्वल टू y, और y इक्वल टू 5, कितना आ गया y का वैल्यू 5, यहाँ तक नोट करिए। अभी आ गया y का वैल्यू 5, अभी इसमें अभी जब नंबर में वैल्यू आ गया तो अब जिस इक्वेशन में आपको डालना है वो डाल सकते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मैंने 1 में डाल दिया, तो x प्लस 5 इक्वल टू 15, और x इक्वल टू 15, यहाँ +5 था उधर जाएगा, साइड के अपोजिट जाएगा तो -5, और x इक्वल टू 10, तो अब x का वैल्यू आ गया 10 और y का वैल्यू आ गया 5। कौन सा मेथड यूज किया हमने, सब्स्टिट्यूशन। तो एक मेथड सब्स्टिट्यूशन से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाला। करना क्या है, आई एम रिपीटिंग, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, सपोज करिए कि मैंने कुछ और दे दिया, देखिए अब क्या करना है कि पहले इक्वेशन में x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसमें अनुसार क्या होगा x का वैल्यू, x इक्वल टू 9 माइनस 2y, ये वो सम नहीं, इसका आंसर निकलेगा, दूसरा सम बता रहा हूँ,
y के कंटेक्स्ट में x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे कि ये जो x का वैल्यू आया वो दूसरा में पुट कर दो, 9 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 10। निकालो क्या होगा बताओ, 9 प्लस y है ना इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। y का वैल्यू 1 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया बताओ, लिखा ही हुआ 9 माइनस 2y, 9 माइनस 2 इंटू 1, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, बहुत इजी वे में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ गया। एक किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल रहता है उसको दूसरे वेरिएबल के कंटेक्स्ट में लिखते हैं और दूसरे इक्वेशन में ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, सेम एज है ना, और सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल आता है ना। चलिए, तो पहला मेथड से हम लोगों ने सीख लिया, अब दूसरा मेथड सीखेंगे। इक्वेशन हम सेम डाल देते हैं, उसका वैल्यू आप लोगों को याद है, मुझे तो याद है भैया, x का वैल्यू 10 आया था, y का वैल्यू 5 आया था। अब बाकी जितने मेथड्स हैं उन मेथड से देखेंगे कि क्या उन मेथड से भी x और y के वैल्यूज सेम आते हैं या नहीं। देखिए, अभी दूसरा आते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकाल देना, हटा देना। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि इसमें हम इक्वेशंस में से किसी एक, दो इक्वेशन रहेंगे, उसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक तो सेम था, अभी आगे x प्लस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब देखिए, अच्छा, जब भी हम कुछ भी करते हैं हम देख रहे हैं कि पहले में x के साथ y ऐड किया हुआ था, दूसरे में x के साथ y माइनस किया हुआ है। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस y और माइनस y मिलकर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो केवल x बचेगा और ये कांस्टेंट है, तो x का वैल्यू कांस्टेंट में आ जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू आ गया तो फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा, अभी करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। ऐड करने में बच्चों ध्यान रखना कि जो लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड उसको लेफ्ट में रखना, राइट साइड में पहले का राइट में रखना। मतलब इक्वल टू के राइट में है उसका अलग होगा कैलकुलेशन और लेफ्ट वाले का अलग होगा। तो लिखिए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 15, 5, x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, कट गया। ये दोनों ऐड ही कर रहे हैं, 15 प्लस 5 20। तो और x इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, कट गया ना 10 बार। चलिए, x का वैल्यू निकल गया, तो अब तो कांस्टेंट में आ गया, किसी में डाल दो। चलो इक्वेशन बनी में डालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में x का वैल्यू डालो, 10 प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इक्वल टू, देखो बच्चों 10 यहाँ पॉजिटिव है तो साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पहले से क्या लिखा हुआ है, 15 माइनस 10 जाएगा तो 5। यहाँ पर कितना आया, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 5। तो दूसरे मेथड से यानी एलिमिनेशन मेथड से भी x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, मतलब मेथड हमारा सही जा रहा है। एक दो और देखते हैं।
इसी के बेस पर जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 15 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 45, लेफ्ट का अलग राइट का अलग। तो हमको नहीं करना, हमको एलिमिनेट करना है। तो क्या करने से एलिमिनेट होगा, माइनस करेंगे तब ना। तो लिखेंगे ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो चलिए 2 में से 1 माइनस करते हैं, 2 बड़ा है, x प्लस 2y इक्वल टू 15, माइनस माइनस माइनस, चूंकि ये प्लस है तो 2x, यहाँ पर ये जो साइन दिया माइनस, दैट इज फाइनल साइन, तो 2x माइनस x दैट इज x, 2y प्लस है और 2y माइनस, ये कैंसिल हो गया, और 30 माइनस 15 दैट इज 15, x का वैल्यू 15, अब इसे पुट कर लो, 15 प्लस 2y इक्वल टू 15, तो 2y इक्वल टू 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0/2 दैट इज 0। तो x का वैल्यू इसमें 15 है, y का वैल्यू 0 है, ठीक है। इसमें आप चाहो तो वेरीफाई करो, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30 प्लस 2 इंटू 0 कितना 0 इक्वल टू 30, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 0। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसके थ्रू x या y में से एक टर्म, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। तो एक दूसरा मेथड देख लिए। अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, बट बच्चों ये इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो इसको, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो 2 वेरिएबल था, तो इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे x डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखते रहिए, x इसको ढक लेंगे पूरा, और क्या करेंगे ऊपर से नीचे आएंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया b1 c1, क्लियर। ऊपर से नीचे आ गए, अब नीचे से ऊपर जाओ, माइनस करो और लिखो b2 c1, यहाँ देख क्लियर, वेरी गुड, इज इक्वल टू y बाई, जब जैसे ही y बोला तो y को ढक लो। अभी हम ऊपर गए थे, या स्टार्टिंग में क्या नीचे से ऊपर से नीचे आए थे, पहले क्या किया दिस इंटू दिस माइनस दिस, पहले ऊपर से नीचे आके मल्टीप्लाई किए। अब क्या होगा, यहाँ नीचे से ऊपर है, इसमें पहला स्टेज क्या था, ऊपर से नीचे आया माइनस नीचे से ऊपर, इसमें उल्टा होगा, नीचे से ऊपर जाओ, ये ढक लो, a2 c1 माइनस, यहां से आ गया, अब फिर ऊपर से नीचे आया, a1 c2, आप चाहो तो सेकेंड स्टेज में लिख लो, ऐसे गया नीचे से ऊपर माइनस, ऊपर से नीचे आ गया,
ठीक है, ये दिमाग में कंसेप्ट बिठाने की है। आप फॉर्मूला रटते रह जाओगे नहीं आएगा समझ में, लेकिन आप कंसेप्ट समझ लो, विजुअलाइज कर दो चीज़ों को तो आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स डिवाइडेड बाई, एक्स को ढक लिया, ढक लिया, ऊपर से नीचे आओ, B1C2 माइनस का साइन देंगे B2C1, क्लियर। अभी y बाई लिखेंगे, y को पूरा ढक लिया। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, A2C1 माइनस का साइन दे दो, A1C2, क्लियर। यहाँ लिखा हुआ भी है इज इक्वल टू, भैया C में तो कोई वेरिएबल है नहीं तो वेरिएबल कर दो 1 डिवाइडेड बाई, अब C को ढक लो। अभी नीचे से ऊपर गया था, अब फिर ऊपर से नीचे आएगा, A1B2 माइनस A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, ये आ गया समझ में। चलिए तो इसको चाहिए तो लिख लीजिए। तीसरा में क्या होगा, ऊपर से नीचे आया माइनस नीचे से ऊपर गया, ये आपके दिमाग में लॉजिकली फिट कर लो। ऊपर से नीचे आएगा माइनस, नीचे से ऊपर आया पहले, फिर दूसरा में क्या आएगा, नीचे से ऊपर माइनस, ऊपर से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, ये वाला, फिर वापस ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। तो ये बच्चों आपने देखा, ये आपका फॉर्मूला है, इसको चाहिए तो आप नोट कर दो, लिख लो। ऐसे आपको मैं बता दूं कि ये जो है इस बार के सिलेबस में आपका नहीं है, बट ये बहुत काम का फॉर्मूला है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा सॉल्व करें, एक्स का वैल्यू निकालें फिर वाई का वैल्यू निकालें, तो ये बहुत अच्छा है। सपोज करिए कि दोनों नंबर में से एक ही नंबर पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो आप केवल एक्स का निकाल सकते हैं, वाई का पूछेगा वाई का निकाल दो, दोनों पूछेगा दोनों निकाल दो, सब आपके पास है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और चुटकी में बनता ही है ना। जहाँ लगे बहुत बड़ा बड़ा लगे वो चुटकी बजाते इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो चलिए इस फॉर्मेट को हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया हमारा ये तो यहाँ पर कांस्टेंट, मतलब एक साथ सारे जो टर्म्स हैं और एक साइड में 0, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो पहले हम वही करेंगे। ये तो लिखा हुआ है x माइनस y माइनस 15 इक्वल टू 0 और प्लस था माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को हमने रीराइट किया, क्लियर। ये 15 यहाँ प्लस था, इसको इक्वल टू के साइड इक्वल टू को क्रॉस करा के लेफ्ट में ले गया, इसको भी इक्वल टू के लेफ्ट में ले गया, इसका साइन चेंज हुआ। अब एज यूजुअल एक्स बाई, बोलो यहाँ पर 1 है, परसेंट 1 है ना, 1 इंटू माइनस 5, ध्यान से लिखना है, तो साइन का बहुत गड़बड़ होता है। 1 इंटू माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 5 हो गया। अब ये माइनस 1 इंटू माइनस 15, माइनस 1 इंटू माइनस 15, ठीक है, क्लियर। 1 इंटू माइनस 5 माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर माइनस 5 का मतलब कांस्टेंट इज -1, -1 कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पर -15 तो है ही, ठीक है, इज इक्वल टू y बाई, यहाँ देखिए यहाँ पर कांस्टेंट 1, यहाँ भी 1, तो 1 ऊपर से नीचे आया था, अब नीचे से ऊपर जाएगा। 1 इंटू माइनस 15, 1 इंटू माइनस 15 माइनस, नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर से ही आएगा 1 इंटू माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए वो हमने ऊपर से नीचे लिया था पहला टर्म, अब नीचे से ऊपर पहला टर्म ले जाएंगे। 1 इंटू माइनस 15, उसका माइनस का साइन देंगे और ऊपर से नीचे आएगा दूसरा टर्म में। तीसरा में कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 1 लिखिए ऊपर। अब इन दोनों को ढक लिया, कोई मतलब नहीं है। अब फिर ऊपर से नीचे 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1,
माइनस 1 इंटू 1, यहाँ भी कॉन्स्टेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 1। इसको और लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, x बाई -5, 1 इंटू -5 -5 -1 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y बाई -15 प्लस 5। ये कैसे है भैया, y का वैल्यू देखिए 1 इंटू -15, तो -15 आ गया, -1 इंटू -5, तो -15 और माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आ गया 1 बाई -1 इंटू -1 कितना आएगा, -1 और -1, ये -1 हो गया, और x बाई -20 इक्वल टू y बाई -10 है ना, इज इक्वल टू 1 बाई -2। कैसे है भैया देख लीजिए, -15 मतलब 5 रुपये उधार है, 20 रुपये 5 रुपये उधार है, 15 रुपये उधार, टोटल कितना उधार 20, बट उधार लिया माइनस का साइन दे दिया। अभी 15 रुपये उधार और 5 रुपये उधार, तो कितना उधार, 5 रुपये उधार नहीं, 5 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, 15 रुपये उधार था, 5 रुपये पेमेंट किया, तो 10 रुपये उधार अभी भी बचे हैं माइनस। जब एक माइनस एक प्लस रहे तो वैसे केस में जो भी बड़ा नंबर रहे, जैसे 15 बड़ा नंबर है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, आंसर लिख दो, और बड़े नंबर का जो भी साइन है वो लिख दो। तो बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक है। 1 बाई -1 रुपये उधार और 1 रुपये उधार, 2 रुपये उधार तो -2। तो अब क्या करेंगे, x बाई -20 इज इक्वल टू 1 बाई -2, मतलब एक वेरिएबल को लिए और एक कांस्टेंट को ले लिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 20 डिवीजन में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, हो गया, कितना आ गया आंसर 10 आ गया, ठीक है। अब किसी में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर लिख लेगा। दूसरा देखो, y बाई -10 इक्वल टू 1 बाई -2, ए माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 10 बाई 2 दैट इज 5, है ना। तो x का वैल्यू हो गया 10 और y का वैल्यू 5, देखिए 10 और 5 आ गया। तो तीनों मेथड से हमने देखा कि सेम आंसर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो चूंकि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना ही नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो अभी के लिए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही काम का है। सो प्लीज़ आप इसको याद रखिए। और अगर सपोज करिए बहुत बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के, अब 1 नंबर में आप पूरा लिखेंगे करेंगे तो टाइम लगेगा, जबकि इसमें फटाफट आता है। तो इस मेथड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसकी ये खासियत है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट लगे आप इसको यूज कर लीजिए, बस ये ध्यान में रखिएगा, पहले ऊपर से नीचे वाला टर्म आएगा, सभी में 2 टर्म को माइनस करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 सम्स, दो प्रोडक्ट को माइनस 2 प्रोडक्ट को माइनस ये करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। उसमें क्या है, पहले ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन, माइनस नीचे ऊपर। फिर दूसरा में क्या होगा, नीचे वाला टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला टर्म पहला होगा, फिर माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने फॉर्मूला में बताया है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो जान लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कैसे यूज करना है। अब 2 मेथड जो बचे हैं एलिमिनेशन में और कौन सा बच गया, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या करना है। उसमें आप जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
x माइनस 7y इक्वल टू 15 और 2x माइनस 17y इक्वल टू 10। जस्ट एक एग्जाम्पल केस का दे दिया। तो बच्चों देखो, इसमें एक तो कर सकते हो डायरेक्ट x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू लिख सकते हो x इक्वल टू 15 प्लस 7y और यहाँ पुट कर दो, ये भी कर सकते हो। लेकिन जब अगर ये रहे क्वेश्चन 2x माइनस 7y इक्वल टू 15, 2x प्लस 10y इक्वल टू 10, तो देखिए ये आराम से कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ आप एलिमिनेट ही लगाओ हर हाल में, है ना। हालांकि अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो भी एलिमिनेट किया जा सकता है। जैसे इसमें देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे। अगर आपका मन है कि एलिमिनेशन से ही बनाना है तो आप बना सकते हो। अच्छा एक बात और कि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं लिखा रहेगा कि सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। आपको जो मेथड पर कमांड हो उस मेथड्स को यूज करिए, एलिमिनेट वाला या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे ये कुछ भी बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 14y इक्वल टू 15। तो अब इसकी जगह लिख सकते हैं ये 2x माइनस 14y इक्वल टू 15। अब देखो अगर माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, और ये आएगा, देखो यहाँ माइनस है तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस का साइन होगा। क्यों, इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। अगर मैं लिखा 14y और नीचे ये है माइनस 17y, तो नीचे वाले को हमेशा माइनस करेंगे। तो जब माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये प्लस का साइन होगा ना। दिस इज वाई हमने यहाँ प्लस का साइन लिखा है, ठीक है। ऊपर जो साइन ये इफेक्टिव नहीं हो गया, अब इसके लिए ये माइनस नहीं पढ़ेंगे, हम इसको प्लस 17 पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7y, 17 प्लस माइनस 14 कितना होगा, 3y इक्वल टू कितना 25, तो y इक्वल टू 25/3। इसी तरह आप सब किसी में y का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह हमने तीनों मेथड से देखा कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ही बोलिए कि सब्सक्राइब करें, है ना। क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना वो हमें मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि नए नए चीज़ें, नए नए वीडियो और इफेक्टिव मेथड और ईजीएस्ट मेथड हम लोग सोच पाए और आप तक पहुंचा पाए। तो अगले वीडियो का वेट करिए, और तब तक के लिए बाय।